मैं हूं आपकी दोस्त संजना और आप देख रहे हैं संजना टीवी। आज हम बात करने वाले हैं ईशानी सीरियल की उस पल की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा पल जिसने हर दर्शक के दिल में एक गहरी छाप छोड़ी। आप सबने ईशानी देखा होगा, उसके किरदारों से प्यार किया होगा, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस किरदार को आप इतना चाहते थे, जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जिया, वो अचानक से इस दुनिया से चला जाए। दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, वो इंसान जिसकी हंसी, जिसके डायलॉग्स, जिसका स्क्रीन पर होना आपको इतना पसंद था, अब वो नहीं रहा। मैं बात कर रही हूँ शाश्वत जी की। हाँ, शाश्वत का देहांत हो गया है। ये खबर सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये कोई सपना है? नहीं दोस्तों, ये सच है। और यही सच्चाई है जिसने ईशानी के सेट पर एक ऐसा भावनात्मक तूफान ला दिया है जिसकी गूंज आपके दिल तक पहुंचेगी। और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल संजना टीवी। आज हम सिर्फ कहानी नहीं, ईशानी के दिल के हर राज को खोलने वाले हैं, एक एक करके। संजना टीवी के प्यारे परिवार, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये सीधे ईशानी के सेट से है। शाश्वत जी की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अब देखिए, पूरा परिवार, हर कोई सफेद कपड़ों में डूबा हुआ है, हर आंख में सैलाब है, हर चेहरा मायूस। ऐसा लग रहा है मानो इस परिवार से सारी खुशियां छीन ली गई हों। इस सीन को देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। सच कहूं तो मेरे गले में गांठ सी पड़ गई थी। हम सोच रहे थे भला ऐसा कैसे हो सकता है। शाश्वत जी तो कहानी के आधार थे। दोस्तों, कैमरे के पीछे की ये फुटेज दिखाती है कि कैसे कलाकार भी इस किरदार की गहराई में डूब गए हैं। उनकी आंखों में जो दर्द है ना, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो उस पल की सच्चाई है जिसे वो जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कलाकारों की आंखों में वो सच्चा दर्द और मायूसी दिखती है, वही तो असली एक्टिंग की पहचान है। जरा शाश्वत जी के चेहरे को देखिए, एक अजीब सी शांति है, लेकिन साथ ही एक गहरा सूनापन। ऐसा लग रहा है मानो वो गहरी नींद में सो गए हों, जिससे वो अब कभी नहीं जागेंगे। उनके सीने पर फूलों की माला बता रही है कि अब वो सिर्फ हमारी यादों में ही रह गए हैं। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की वो परंपरा है जो हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन नश्वर है और अंत में हम सबको इसी अग्नि में विलीन हो जाना है। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, ये उस आत्मा को शांति देने का प्रयास है और परिवार को ये यकीन दिलाने का कि उनका प्यारा सदस्य शांति से विदा हुआ है। इस दौरान पूरे घर में मातम छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो हर कोने से सिर्फ दर्द की आहें निकल रही हों। और ये होना ही था। जब एक पिता, एक परिवार का मुखिया अचानक से चला जाता है तो पूरा परिवार बिखर सा जाता है, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या हुआ शाश्वत जी को, इतनी जल्दी कैसे? अरे ये सीरियल वाले भी कमाल करते हैं ना, एकदम से ऐसा ट्विस्ट ला देते हैं कि हम दर्शक हैरान रह जाते हैं। और अब देखिए पीहू, जो उनकी बेटी है, वो आज अपने पापा की अंतिम संस्कार पर आई है। दोस्तों, एक बेटी के लिए ये कितना मुश्किल पल होता है। अपने पिता को इस तरह विदा करना। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो फूट फूट कर रो रही है। ये दृश्य इतना मार्मिक है कि मुझे भी अभी बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरा गला भर आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीहू के लिए ये सब क्यों? अक्सर बेटा ही अंतिम संस्कार करता है ना? लेकिन यहाँ पीहू अपनी परंपरा को तोड़कर, हाँ दोस्तों, अपनी परंपरा को तोड़कर ये जिम्मेदारी निभा रही है। और ये दिखाता है कि आजकल की बेटियां कितनी मजबूत हो गई हैं। वो सिर्फ घर की रौनक नहीं होती, वो परिवार का सहारा भी होती हैं। पीहू के हाथ में वो मिट्टी का घड़ा है जिससे वो पानी डाल रही है। ये सिर्फ पानी नहीं है दोस्तों, ये उसका प्यार है, उसका दर्द है, उसकी भावनाएं हैं। वो जिस तरह अपने पिता के पास खड़ी है, ये हर उस बेटी का दर्द है जिसने अपने पिता को खोया है। उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक अधूरेपन का एहसास भी है। शायद उसके पापा ने उससे कुछ बातें कही होंगी, कुछ सपने देखे होंगे जो अब अधूरे रह गए हैं। और फिर आता है वो पल जब वो चिता को अग्नि देती है। आग की वो लपटें, वो सिर्फ लकड़ी को नहीं जला रही हैं दोस्तों, वो उस परिवार के दिल में भी एक आग लगा रही हैं। एक ऐसी आग जो शाश्वत जी की यादों को हमेशा जिंदा रखेगी। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक चक्र का पूरा होना है। जन्म और मृत्यु जीवन का अटूट सत्य है। अब ये तो हो गया ऑन स्क्रीन ड्रामा, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि कलाकार इतनी खूबसूरती से, इतनी ईमानदारी से इन भावनाओं को कैसे व्यक्त कर पाते हैं।
यही तो कमाल है ना एक्टिंग का। यही तो कला है कि एक कलाकार अपने किरदार में इतनी गहराई से डूब जाता है कि हमें असल और नकली का फर्क ही नहीं पता चलता। और यही तो संजना टीवी पर हम आपको दिखाते हैं कला की असली ताकत। इसी बीच हमें ईशानी के सेट से एक कलाकार से बात करने का मौका मिला जो पीहू का किरदार निभा रही थी। उनसे जब पूछा गया कि इस एंडिंग के बारे में उनका क्या कहना है, तो उनका जवाब सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, बात तो सही है। उन्होंने कहा, हाँ तो मतलब हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली आई लॉस्ट माई पापा। सोचिए दोस्तों, एक कलाकार के लिए भी अपने किरदार के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाना कि वो उसके दुख को अपना दुख समझ बैठे, ये उनकी कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। उन्होंने आगे बताया, बहुत दुख हो रहा है, मतलब ठीक भी हो गए थे बट फिर उनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा भी था कि थोड़ा सा सीरियस है मामला, तो हार्ट अटैक आ गया और फिर चले गए हमें छोड़कर। तो दोस्तों, ये है कहानी की असली वजह। शाश्वत जी को हार्ट अटैक आया था, यानी एक ऐसी अनहोनी जिसे कोई टाल नहीं सकता था। ईशानी के मेकर्स ने भी शायद यही दिखाने की कोशिश की है कि जिंदगी में अनिश्चितता कितनी ज्यादा होती है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। एक्ट्रेस ने आगे जो बात कही वो बहुत ही दिलचस्प थी। वो कहती हैं, सो हैप्पी एंडिंग तो नहीं है बट ठीक है। आई थिंक जैसे कि रियल लाइफ में भी होता ही है, कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो ये है एक डाउनर है, एक झटका है। उनकी बातें कितनी सच्ची और गहरी है ना, यही जिंदगी का नियम है। और फिर आता है सबसे बड़ा सुकून। वो बोली, बट पीहू को उसका प्यार मिल गया है, उसके साथ है कोई साथ में, तो एटलीस्ट बाबा भी खुश होकर ही गए हैं कि शादी करवा दी, इसके साथ कोई है। वाह, ये होती है सिल्वर लाइनिंग दोस्तों। अंधेरे के बाद रोशनी। भले ही एक दुखद घटना घटी है, लेकिन उसके पीछे खुशी भी छुपी हुई है। पीहू को उसका प्यार मिल गया है, इसका मतलब है कि शाश्वत जी अपनी बेटी को खुश देखकर ही दुनिया से गए हैं। ये कितना सुकून देने वाला पल है ना एक पिता के लिए। मरने से पहले अगर एक पिता अपनी बेटी को खुश और सुरक्षित देख ले तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है। अब यहाँ बात सिर्फ पीहू की नहीं है, एक और अहम किरदार है, हमारी ईशानी। शाश्वत जी ने ईशानी के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। हाँ, आपने सही सुना, एक चिट्ठी। और वो चिट्ठी ही है जो आगे की कहानी का रास्ता तय करेगी। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये शाश्वत जी का आखिरी संदेश है, उनकी आखिरी इच्छा है। पीहू उस चिट्ठी को लेकर आती है और ईशानी को देती है। ईशानी जब उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसके चेहरे पर वो दर्द, वो हैरानी और फिर एक गहरी सोच के भाव दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा है जो ईशानी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। पीहू बताती है कि हाँ, वो बाबा ने ईशानी के लिए एक लेटर लिखा है, अपना जो भी फीलिंग्स है वो सब लिखी हैं उसके लिए, वो देकर जाती हूँ। मैंने तो नहीं पढ़ा, वो ईशानी ने पढ़ा है। अब आपको ईशानी से पूछना पड़ेगा उस लेटर में क्या लिखा है। बात सुनकर मैं भी क्यूरियस हो गई और आप भी हुए होंगे, है ना? क्या था उस लेटर में? क्या ये कोई राज था? क्या ये कोई भविष्यवाणी थी? और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे बड़ा खुलासा। पीहू आगे बताती है, यस वो वाली तो है कि अगेन सिल्वर लाइनिंग तो है, तो एट द एंड अनुराग और ईशानी भी एक हो गए, दोनों साथ में जाते हैं। दोस्तों, शाश्वत जी की चिट्ठी में ईशानी और अनुराग की शादी की बात थी। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि ईशानी और अनुराग एक हो जाएं, शादी कर लें और हमेशा खुश रहें। और अब पीहू ने अपने पापा से वादा किया है कि वो उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करेगी। एक बेटी के लिए अपने पिता का वादा निभाना, इससे भली बात क्या हो सकती है? सोचिए दोस्तों, शाश्वत जी जो अपनी जिंदगी में शायद अनुराग और ईशानी को एक नहीं कर पाए, वो मरने के बाद भी उनकी शादी का जरिया बन रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है ना? प्यार की जीत और एक पिता का प्यार जो अपनी बेटियों के लिए कभी खत्म नहीं होता। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। हम सबको याद है कि ईशानी और अनुराग का रिश्ता कभी सीधा नहीं रहा। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना मुश्किल था। बचपन से ही उनकी जिंदगी एक दूसरे से उलझी हुई थी। कभी वो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे तो कभी कट्टर दुश्मन। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए वो गहरा प्यार साफ दिखता था जिसे वो दोनों ही जाहिर करने से डरते थे। ईशानी एक ऐसी लड़की जिसका दिल बहुत साफ था, और अनुराग जो शुरू में ईशानी को सिर दर्द मानता था, लेकिन धीरे धीरे ईशानी की सादगी, उसकी हिम्मत और उसके निस्वार्थ स्वभाव ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। उनकी केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि दर्शक हमेशा उनके रिश्ते के अगले मोड़ का इंतज़ार करते थे।
उनकी नोकझोंक में भी एक अजीब सा आकर्षण था। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब ईशानी और अनुराग एक दूसरे से बेहद नफरत करने का दिखावा कर रहे थे। उनके परिवारों के बीच भी कुछ पुरानी बातें और गलतफहमियां हुई थीं, जिनकी वजह से उनकी दुश्मनी और बढ़ गई थी। और फिर आता है वो 24 अक्टूबर, वो दिन जिसने ईशानी और अनुराग के रिश्ते की नींव को सिर्फ हिलाया नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से नया आकार दे दिया। शहर में एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली थी। ये डील अनुराग के परिवार के लिए सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि उनकी इज्जत, उनका भविष्य और उनकी साख का सवाल था। अनुराग इस डील के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस डील में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसकी भनक किसी को नहीं थी, सिवाय एक इंसान के, ईशानी को। ईशानी को पता चला कि अनुराग का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी अनुराग को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था, उसे खत्म करना चाहता था। ये सुनकर ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहले तो लगा कि उसे अनुराग को क्यों बचाना चाहिए, उसने तो हमेशा उसे दुखी दिया है। लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने में अनुराग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। वो एक बहुत बड़ी दुविधा में थी। अगर वो अनुराग को बचाती है तो उसे अपने दुश्मनों से भी लड़ना पड़ेगा और शायद खुद को भी बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है, अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। लेकिन ईशानी ने वही किया जो उसका दिल कह रहा था। उसने अपनी जान को दांव पर लगाया और अनुराग को उस साजिश से बचा लिया। उस पल उनकी नफरत का मुखौटा उतर गया। वो सिर्फ दुश्मन नहीं थे, वो दो इंसान थे जो एक दूसरे की परवाह करते थे। ईशानी ने साबित कर दिया कि प्यार नफरत से ज्यादा मजबूत होता है। ये इंसानियत ही थी जिसने एक दुश्मन को बचाने पर मजबूर कर दिया था। या फिर ये नियति का वो खेल था जिसने दो बिछड़े हुए दिलों को एक कर दिया था। तो दोस्तों, शाश्वत जी के लेटर ने ईशानी और अनुराग की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है। भले ही शाश्वत जी अब फिजिकली नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छाएं अभी भी अपने परिवार के साथ हैं। ईशानी उस लेटर को पढ़कर भावुक हो जाती है। क्या वो अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा कर पाएगी? क्या अनुराग और वो सच में शादी कर पाएंगे? क्या ये रिश्ता जो दुश्मनी से शुरू हुआ था, वो प्यार में बदल पाएगा? ये सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन ये तो तय है कि ये लेटर ईशानी की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है। पीहू ने सही कहा कि ठीक है, थोड़ा सा है एक सैड पार्ट जो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, इनफैक्ट हमेशा के लिए वो एक हर्ट रहेगा, बट वैसे सॉर्टेड है। ये जिंदगी का सच है दोस्तों। हम किसी को खोते हैं तो उसका दर्द हमेशा रहता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है नई उम्मीदों के साथ, और शाश्वत जी का आशीर्वाद उनकी बेटियों के साथ है। ईशानी सीरियल के उन सुनहरे पन्नों से निकली ये एक अमर दास्तान है, जहां हर सांस एक ड्रामा है, हर पल एक अनकहा ट्विस्ट। संजना टीवी पर आज हमने सिर्फ कहानी नहीं, ईशानी के दिल के हर राज को खोला। आपको ये भावनात्मक तूफान कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल संजना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी संजना, मिलती हूँ अगले टेली ड्रामा अपडेट में। तब तक के लिए प्यार बांटिए और खुश रहिए।